है कि बाहुबली है एक तरफ और ऋतु जायसवाल है, तो बाहुबली के सामने ये ऋतु जायसवाल टिक पाएगा क्या? मतलब बाहुबली भी कहते हैं कि वो तो मेरे सामने में बच्ची है, नहीं नवेली है, क्या कहना चाहते हैं? देख लीजिए आजकल बाहुबली, देख लीजिए एक ज़माना हुआ करता था कि जब बाहुबली का पूरा खौफ चलता था, ठीक है ना। आजकल हर एक व्यक्ति अपने घर परिवार में अपने मोहल्ला में बाहुबली की तरह ही है, ठीक है ना। कोई कभी किसी से कम नहीं है। अगर आपको भी किसी से बोला चाली हो जाए या बाय द वे किसी से कुछ हो जाता है तो आप पीछे नहीं हटिएगा, पीछे हटिए कभी नहीं हटिएगा, क्योंकि भाई आज आपके पास जो है उसके पास वही 24 का जो लोकसभा चुनाव है, जो इस बार माहौल है वो आप लोग को वाकिफ है। रोड शो मोदी जी करने आए हैं, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो नड्डा जी और एक क्या बोलते हैं इनको कौन चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन लोगों का कोई अस्तित्व है? ये लोग पीछे पीछे घूमने वाले क्या हैं वो मालूम है? पूछ हैं ये लोग। जब मोदी जी रोड शो कर चले गए हैं, बिहार की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इन लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बिहार की जनता और हमारे शिवहर की जनता इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा देश में सरकार बनाने की जब बात आएगी। और आप शिवहर के विधायक होते हुए अपनी माँ लवली आनंद जी के लिए आप शिवहर विधानसभा में वोट नहीं मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? आसपास के विधानसभा क्षेत्र में जा करके अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या भाई आपको क्या दिक्कत है शिवहर से? शिवहर में आकर के आप वोट मांगिए कि भाई आप 4 साल विधायक रहे हैं शिवहर में विकासात्मक काम तो किए हैं, उसको तो गिनाइए, उसके आधार पर आप वोट लीजिए। क्यों नहीं ले रहे हैं आप शिवहर में वोट आपको शिवहर में लेना चाहिए। तो आपको शिवहर की जनता बतलाएंगे कि भाई आप 4 साल में क्या काम किए हैं कि उसके लिए हम अगले 5 सालों तक आपकी माँ को वोट। 90% लोग की तो बातें मत कीजिए। कोई 1-2 मुस्लिम भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है ना, हमको नहीं लग रहा है कि ओवैसी के पार्टी से जो आए हुए हैं राणा रंजीत सिंह उनको वोट करेंगे, क्योंकि राणा रंजीत सिंह का खुद अपना एक भाई बीजेपी का विधायक है, ठीक है ना, वर्तमान विधायक है ना भाई। आप जिस दिन ग्रहण यानी कि आपको टिकट जब मिल रहा है ओवैसी के पार्टी से AIMIM के से, ठीक है ना, उससे आप महीना दिन पहले तक या आप कहिए 10 दिन 15 दिन पहले तक आप खुद बीजेपी में रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई आप बीजेपी का कैंडिडेट हैं कि आप ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप क्लियर कीजिए, ठीक है ना। और किस आधार पर आपको लोग वोट करेगा, ठीक है ना। मुस्लिम लोग पहले, ठीक है ना, शिक्षित नहीं होते थे, अब शिक्षित पूरी तरह से हैं, ठीक। अभी हमारे साथ शिवहर लोकसभा क्षेत्र के 2 युवा मौजूद है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो या कि किसी भी जगह हो या कहीं भी कोई भी राज्य हो, कोई भी ज़िला हो, जो युवा बोलते हैं वो बिल्कुल सटीक बोलते हैं, क्योंकि युवाओं का वही बोलते हैं जो वाकई में जायज़ हो। अब जायज़ नाजायज़ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ होता है क्या कि लोग किसी का भक्ति गुणगान करते रहते हैं, एक तरफ क्या होता है कि सिर्फ जुमलेबाजी लोग करते हैं, मगर ये लोग क्या करते हैं कि वही बोलते हैं जो सही हो। तो सर्वप्रथम तो आप दोनों का स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और आपने सही कहा कि देश की शक्ति होता है युवा, और किसी भी चीज़ को सफल बनाने में युवा को आपको ज़रूरत पड़ता ही है। दल हो, संगठन हो, किसी भी चीज़ का रीढ़ होता है युवा। और इस बार युवा, देश के तमाम युवा चाहती है कि देश में रोज़गार देने वाली सरकार बने, नौकरी देने वाली सरकार बने, किसान की बात सुने, डॉक्टर की बात सुने, शिक्षक की बात सुने, ऐसे सरकार चाहती है देश के युवा। और कहीं ना कहीं ये सटीक और सत्य है कि देश के तमाम लोग इस तानाशाही सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से लोग ऊब चुके हैं। इस बार सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, और आप देख रहे हैं हर जगह परिवर्तन का जोश जुलाव चल रहा है एकदम। और इस बार बीजेपी के विदाई एक कंफर्म हो चुकी है और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शिवहर के लेके क्या कहना है? एक तरफ देखते हैं कि बिहार के जो मतलब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आके यहाँ पे वो करते हैं, फिर उसके बाद JP नड्डा आते हैं, आज सुने हैं कि नीतीश कुमार जी आए हुए थे। लगातार NDA के पक्ष में, मतलब कि जो लवली आनंद जी हैं उनके पक्ष में लगातार लोग आ रहे हैं, क्या कहना है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जो इस बार माहौल है वो आप लोग को वाकिफ है। रोड शो मोदी जी करने आए हैं, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो नड्डा जी और एक क्या बोलते हैं इनको कौन चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा?
इन लोगों का कोई अस्तित्व है? ये लोग पीछे पीछे घूमने वाले क्या हैं वो मालूम है? पूछ हैं ये लोग। जब मोदी जी रोड शो कर चले गए हैं, बिहार की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बिहार की जनता और हमारे शिवहर की जनता इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा देश में सरकार बनाने की जब बात आएगी तो, ठीक है। और शिवहर से ऋतु जी का जीत सुनिश्चित हो चुका है। जीत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन इनका टिकट क्लियर हुआ था, ठीक है। नहीं देख सामने तो देखिए ना भाई कौन लड़ रहा है। आप एक तरफ आप लोग खुद बोलते हैं कि एक तरफ आनंद मोहन की पत्नी, और हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल जी एक ऐसी नेत्री जो खुद के छवि से जाने जाती है, यानी कि अपने पति के नाम से जाने जाते हैं, और वो अपने वजूद, अपने काम, अपने मेहनत के बदौलत जाने जाती है। तो भाई शिवहर में हम लोगों को काम करने वाली नेत्री चाहिए, काम करने वाले सांसद चाहिए। बीजेपी के से थे ना, रमा देवी जी थी 15 साल, 15 साल में 15 को वोट है क्या? नहीं है। तो इस बार शिवहर के लोग, शिवहर के सांसद, पूरे बिहार के लोग बदलाव चाहती है, और देश लेवल पे सरकार जो है तानाशाही सरकार को हटाना चाहती है, और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है नीतीश सर कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र को देखते हुए एक तरफ तो हवा चल रहा है कि नहीं लोग मोदी जी को वोट करेंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऊपर के सीट बचा रहे, इसको लेकर के तो क्या कहना चाहते हैं? देख लीजिए, हमको ऊपर के सीट देखना ही नहीं है। हमको यहाँ पे जो हम सांसद चुनेंगे, ठीक है ना, हमको बेस्ट सांसद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बेस्ट सांसद यहाँ से चुन करके जाती है तो वहाँ पे बेस्ट सरकार बना पाएगी, ठीक है ना। अच्छा सांसद ही अच्छा सरकार बना पाएगी, ठीक है ना। और जहाँ तक कि ऋतु जायसवाल जी की बात है, तो ऋतु जायसवाल जी अपने पंचायत लेवल से, समझिए एक मुखिया अपने पंचायत में इतना काम कर देते हैं कि उनको केंद्रीय लेवल पे उपराष्ट्रपति से लेकर के बहुत सारा उनको बुला करके, यहाँ तक कि मुंबई में भी कई ऐसा शो हुआ जहाँ पे बुला करके उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 सालों के दौरान उनको क्या ऐसा काम किए, ठीक है ना, कि वो एकदम बिहार के जो सबसे पिछड़ा गांव है, ठीक है ना, सिंहवाहिनी पंचायत, ठीक है ना, उस पंचायत से उठ करके अब केंद्र तक पहुँच जा रहे हैं। भाई उसमें कुछ तो खासियत है। तो हमको क्या है, पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र को, ठीक है ना, वो बेस्ट सांसद के रूप में ऋतु जायसवाल जी होंगी, ठीक है ना। और हम लोग एक बेस्ट सांसद का चुनाव कर रहे हैं, और बेस्ट सांसद चुन करके हम संसद भवन में भेजेंगे, ताकि हमारा आवाज़, शिवहर का आवाज़ बुलंद हो पाए। बहुत लोग तो कहते हैं कि बाहुबली है एक तरफ और ऋतु जायसवाल है, तो बाहुबली के सामने ये ऋतु जायसवाल टिक पाएगा क्या? मतलब बाहुबली भी कहते हैं कि वो तो मेरे सामने में बच्ची है, नहीं नवेली है। क्या कहना चाहते हैं? देख लीजिए, आजकल बाहुबली, देख लीजिए, एक ज़माना हुआ करता था कि जब बाहुबली का बड़ा खौफ चलता था, ठीक है ना। आजकल हर एक व्यक्ति अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ला में बाहुबली की तरह ही है, ठीक है ना। कोई कभी किसी से कम नहीं है। अगर आपको भी किसी से बोला चाली हो जाए या बाय द वे किसी से कुछ हो जाता है तो आप पीछे नहीं हटिएगा, पीछे हटिए, कभी नहीं हटिएगा, क्योंकि भाई आज आपके पास जो है उसके पास वही चीज़ है, तो हम क्यों पीछे हटेंगे। और जो बाहुबली की जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी बाहुबली के बेटा आए हुए थे, ठीक है ना। आज से लगभग यही 5 साल हुआ, लगभग 5 साल पहले आए हुए थे क्षेत्र में, ठीक है ना, चेतन आनंद जी। और उनको बाहुबल के आधार पर नहीं, उनके पिताजी उस समय जेल में थे, ठीक है ना, तो उनके आधार पर उनको हम लोग नहीं चुने थे। हम लोग चुने थे कि एक युवा है, युवा को अगर देश के विधानसभा तक भेजा जाता है तो वो शिवहर के लिए बदलाव लाएगा, ठीक है ना, एक बेहतर शिवहर बनाएगा, शिवहर बदल करके उसको विकास के मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन क्या हुआ, समय आते खुद बदल गए। और भाई बदल के कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है ना। बदलने से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कोई फ़ायदा हो रहा है कि आप बदल के किस साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप शिवहर के विधायक होते हुए अपनी माँ लवली आनंद जी के लिए आप शिवहर विधानसभा में वोट नहीं मांग रहे हैं। आप क्या मांग रहे हैं? आसपास के विधानसभा क्षेत्र में जा करके अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या भाई आपको क्या दिक्कत है शिवहर से? शिवहर में आकर के आप वोट मांगिए कि भाई आप 4 साल विधायक रहे हैं शिवहर में विकासात्मक काम तो किए हैं, उसको तो गिनाइए, उसके आधार पर आप वोट लीजिए। क्यों नहीं ले रहे हैं आप शिवहर में वोट आपको शिवहर में लेना चाहिए। तो आपको शिवहर की जनता बतलाएंगे कि भाई आप 4 साल में क्या काम किए हैं कि उसके लिए हम अगले 5 सालों तक आपके माँ को वोट दें।
अच्छा, एक तरफ क्या है कि राणा रणजीत सिंह ओबीसी के कैंडिडेट है और बहुत लोग कहते हैं कि जो MY समीकरण है मुस्लिम लोग है ज़्यादा से मतलब पहला स्थान पे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैश्य के वोट है और दूसरा क्या है कि मुस्लिम के वोट है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं MY समीकरण कुछ नहीं, इस बार बहुत लोग की मुस्लिम ओबीसी को वोट करने जा रहे हैं। क्या लगता है कितने % लोग उधर जा रहे हैं और कितने % लोग इधर ही रहेंगे? कितने % लोग की तो बातें मत कीजिए, कोई 1-2 मुस्लिम भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है ना, हमको नहीं लग रहा है कि ओवैसी के पार्टी से जो आए हुए हैं राणा रणजीत सिंह उनको वोट करेंगे, क्योंकि राणा रणजीत सिंह का खुद अपना एक भाई बीजेपी का विधायक है, ठीक है ना, वर्तमान विधायक है ना भाई। आप जिस दिन ग्रहण यानी कि आपको टिकट जब मिल रहा है ओवैसी के पार्टी से AIMIM इसके से, ठीक है ना, उससे आप महीना दिन पहले तक या आप कहिए 10 दिन 15 दिन पहले तक आप खुद बीजेपी में रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई आप बीजेपी का कैंडिडेट हैं कि आप ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप क्लियर कीजिए, ठीक है ना, और किस आधार पर आपको लोग वोट करेगा, ठीक है ना। मुस्लिम लोग पहले, ठीक है ना, शिक्षित नहीं होते थे, अब शिक्षित पूरी तरह से हैं, ठीक है ना, और जो शिक्षित है वो जानते हैं कि भाई कौन भगौड़ा है, कौन यहाँ के वासी है, ठीक है। तो मुस्लिम लोग कभी भी RJD या महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसको छोड़ कर कभी किसी को वोट करेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार कौन शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बाजी मारेगा? अरे कहे ना भैया कि शिवहर में नहीं पड़िए किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। ऋतु जायसवाल जी 4 लाख वोटों से जीत रही हैं, जीत रही उनका सुनिश्चित है, सिर्फ आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ नीतीश यादव जी थे। इनका कहना है कि हो सके तो मतलब कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से इनका लगभग में बताना है कि 4 लाख वोटों से ऋतु जायसवाल जीत सकती है। और ये तो अलग बात हो गई, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से कौन बाजी मार पाता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बंद कीजिए तो।